नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो है इलिप्स, यानी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 2D का जो सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इलिप्स से। यानी दीर्घवृत्त क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी दीर्घवृत्त की इसमें। तो इलिप्स में इससे पहले जो हमने कॉनिक सेक्शन के 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। कॉनिक सेक्शन में हमने जो फर्स्ट पढ़ा था सर्किल, सेकंड आपका आएगा पैराबोला, थर्ड है इलिप्स एंड फोर्थ है हाइपरबोला। इलिप्स एंड हाइपरबोला आपके सिलेबस में है। तो हम जो सर्कल एंड पैराबोला पिछली क्लासों में भी पढ़ के आ चुके हैं एंड हमने इनका बेसिक्स भी रिवीजन कर लिया है। देन आज हम स्टार्ट करेंगे इलिप्स से, यानी दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलिप्स देखिए, दीर्घवृत्त क्या होता है। दीर्घवृत्त एक चर बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु S जो कि नाभि कहलाती है तथा एक स्थिर रेखा जो कि नियता कहलाती है से दूरियों का अनुपात सदैव अचर यानी कांस्टेंट होता है। और वो जो दूरियों का अनुपात है वो उसकी उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी कहलाता है तथा जो E की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। इसको आप इस तरीके से समझिए। इलिप्स की कुछ शेप आप सभी को पता है कि दीर्घवृत्त की शेप इस तरह की होती है ना। तो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसे बिंदु P, समतल पर ही हम बात कर रहे हैं सब चीज़ों की यहाँ पे। तो समतल पर यानी प्लेन पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा S और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिंदु P इस प्लेन में इस प्रकार गमन करेगा, इस प्रकार मूव करेगा कि इसकी जो डिस्टेंस है ये कहीं पर भी मतलब इस प्रकार मूव करेगा ये, ठीक है, कि P कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, P की एक फिक्स बिंदु S से दूरी तथा P की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरियों का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो सदैव कांस्टेंट रहेगा। मीन्स यदि P ये यहाँ पे है तो PS अपॉन PM ये हमेशा E के इक्वल आएगा, है ना। तो P इस तरह से गमन करेगा। मान लीजिए P इस तरीके से यहाँ पे है, P मूव करके यहाँ जा रहा है ये, तो यहाँ पे ये P आ जाएगा एंड यहाँ से ये कांस्टेंट डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है। तो ये मान लीजिए K बिंदु है। अगेन P यहाँ पे गया तो मान लीजिए मेरा P यहाँ पे जा रहा है तो ये P1 कहेंगे हम इसे। P यहाँ पे गया तो ये P1 मान लीजिए, इस यहाँ पे P1 है तो P1 S अपॉन P1 के इसकी जो रेशो होगी वो भी E के इक्वल होगी, ठीक है। मान लीजिए P मूव करके यहाँ चला गया, ये बिंदु A है यहाँ पे, ठीक है। ये P ही गमन कर रहा है, हम बिंदु का नाम ये P यहाँ पे आ गया तो इसको हमने A से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो A की इस नियता से जो दूरी होगी और A की S से दूरी यानी AS अपॉन A, ये बिंदु मान लीजिए N है तो AS अपॉन AN ये भी अनुपात E के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो E की वैल्यू होगी, E क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट रेशियो है, PS अपॉन PM। जब P यहाँ पे था तो PS अपॉन PM किया, उसकी वो भी E के इक्वल आई रेशो। ये P गमन करके यहाँ पे गया P1 पे
तो P1S अपॉन P के हमने किया तो उसकी रेशो भी E के इक्वल आई, है ना। और ये P यदि गमन करके यहाँ चला जाता मूव करके A पे, तो अपने को क्या क्या करना है, A की फिक्स बिंदु से दूरी यानी AS अपॉन A की स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरी यानी AS अपॉन AN, ये भी E के इक्वल आएगा। यानी जो रेशियो आ रही है P इस प्रकार गमन कर रहा है कि P से S की दूरी अपॉन P से स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन की जो दूरी है उसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, और उसको वो किसके इक्वल आ रहा है, E के इक्वल। E क्या है यहाँ पे, उत्केंद्रता, ठीक है, यानी इसेंट्रिसिटी। और E की जो वैल्यू है यानी जो रेशियो है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी है E वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक है। ओके, P में इलिप्स में आपको शेप पता है, इस तरीके की शेप आती है ये, है ना। ये थोड़ा सा सही से नहीं बना, एक तरफ अंडाकार शेप आती है यूं, ठीक है। यहाँ पे इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, A डैश A, और ये माइनर एक्सिस होती है B डैश, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है। यहाँ पे दो फोकाई होते हैं S डैश, फोकाई मीन्स नाभि, ओके। ये दो नाभि होती है फिक्स पॉइंट, ठीक है। और P इस प्रकार ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो नियताएं लेंगे, एक इस साइड और एक इस तरफ, ठीक है। यदि हम फोकाई ये मान रहे हैं तो नियता ये होगी, और यदि फोकाई ये है तो नियता ये है, ठीक है। तो P इस प्रकार मूव कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए फोकाई S है, तो P की S से दूरी तथा P की इस फिक्स पॉइंट यानी P ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे M आ गया, तो ये P की PS अपॉन PM ये किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, और E की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम इलिप्स की बात कर रहे हैं तो समझ लेते हैं कि फोकाई की जो फोकाई होता है यानी फोकस होता है यानी ना जो नाभि होता है उसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। और जो नियता होगी उसकी समीकरण किस प्रकार निकालेंगे, और जो इलिप्स है उसकी समीकरण किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हम जान लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका सेंटर हो गया C, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 आएंगे, ठीक है। ये A डैश मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, ओके। ये Z के आपकी मैंने नियता का नाम रखा है, नियता क्या है यहाँ पे Z के है, तो लिख देते हैं नियता Z के सेंटर यानी केंद्र क्या आ गया यहाँ पे, केंद्र है C, ठीक है। ओके, ये S यहाँ पे फोकस है, तो S क्या है, नाभि, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ पे है, P ऑफ XY, ठीक है। तो P की S से डिस्टेंस और P की फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस की रेशियो है यानी PS अपॉन PM वो किसके इक्वल आएगी, M के, सॉरी E के इक्वल। और हमने बताया था कि E की जो वैल्यू है यानी 1 से छोटी होगी, ओके। मीन्स E की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल 1/2 हो सकती है, E की वैल्यू 1/3 हो सकती है, E की वैल्यू 1/4 हो सकती है, E की वैल्यू 1/100, 1000, ये सारी वैल्यूज 1 से छोटी है, ठीक है। तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इज लेस देन 1 होगा, ओके। तो अगेन देखिए यहाँ पे
सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे जो के है नियता जेड के की समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण निकालने के लिए ये जो पॉइंट के है इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पी पॉइंट है ये समतल पर किस प्रकार मूव कर रहा है। पी पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो ये ए पॉइंट होगा, है ना। पी यहाँ पे गमन करके यहाँ पे आ रहा है तो इस बिंदु का नाम है आपका ए। यहाँ पे ये पी ए का काम करेगा, ठीक है। तो और पी इस प्रकार गमन करता करता यहाँ इस वाले छोर पे जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश के इक्वल। ओके, ये ए डैश के इक्वल हो गया। तो करना क्या है, आपको वही डेफिनेशन लेके चलनी है इलिप्स की, दीर्घवृत्त की। ओके, तो लेके चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे जब ये पॉइंट पी ए पे जा रहा है तो ए की एस से डिस्टेंस तथा ए की इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस यानी ए के, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं ए की एस से डिस्टेंस ए एस अपॉन ए की फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ए के आएगी, ये ए के इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये कहाँ से आई आपकी, ये हमने जो दीर्घवृत्त की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, उससे हमने ऐसा किया है कि ये पी पॉइंट गमन करता करता ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया तो इसकी नाभि से दूरी ए एस, ठीक है, अपॉन ए की फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी नियता से दूरी ए के, ए एस अपॉन ए के, वो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। और ई की वैल्यू आपको पता लेस देन 1 होगी। ठीक है, ओके। अब अगेन देखिए, ये इसने आपको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इस समीकरण को सरल करेंगे तो ये क्या आएगा, ए एस इज इक्वल टू ई इंटू ए के। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण 1 होगी। अगेन देखिए, ओके, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है ये गमन करता करता यहाँ पे गया। ठीक है, तो अब हम ए डैश की एस से डिस्टेंस और ए डैश की फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, ठीक है, तो ए डैश की एस से डिस्टेंस आ गई ए डैश एस अपॉन ए डैश की फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ए डैश के। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ए डैश के हो जाएगी, ए डैश के इज इक्वल टू ई, है ना। ये कांस्टेंट आएगी रेशो और किसके इक्वल आएगी, ई के ही इक्वल आएगी। ये ई है तो ये भी ई होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी ए डैश एस की वैल्यू ई इंटू ए डैश के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब मान लो, माना ए डैश यदि 2a के इक्वल हो। ठीक है, ए डैश यानी ये जो डिस्टेंस है ए डैश, ये तो आपको माननी पड़ेगी, है ना। तो ए डैश की जो डिस्टेंस है ये 2a है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने मान ली 2a है। ओके, तो आप फर्स्ट हमें क्या करना है, इसकी के वो निकालने हैं निर्देशांक, उससे आपकी नियता की समीकरण निकल जाएगी। तो के निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दोनों समीकरण ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड होगी, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और जो राइट वाला पार्ट है वो राइट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा ऐड करके, ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू ई इंटू ए के प्लस ई इंटू ए डैश के। ओके, यहाँ से कॉमन लेंगे हम, ये आ जाएगा ई कॉमन, ए के प्लस ई ए सॉरी ई तो कॉमन आ गया, ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के, ई कॉमन आ गया बाहर, इधर आ जाएगा ए एस प्लस ए डैश एस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ए डैश एस प्लस एस ए यानी ए एस प्लस ए डैश एस, तो ये पूरा ए इंटू ए सॉरी ये पूरा इन दो इसको और इसको ऐड करने से ये पूरा ए डैश आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ए एस लिखें या एस ए लिखें, दोनों इक्वल ही हैं। ओके, तो ए डैश एस यानी ये वाला, इसमें अपन ऐड करेंगे ए एस, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, ए डैश के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए डैश इज इक्वल टू ई ए के प्लस ए डैश के। ओके, अगेन देखिए आप यहाँ पे ए डैश की वैल्यू रख देंगे जो कि हमने 2a के इक्वल मानी थी, यानी 2a इज इक्वल टू ई इंटू ए के की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे तो ये आपका ए के है। ठीक है, तो इसको अपन सेंटर से अगर देखें तो सेंटर से ये ए के की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी, ये आपकी आएगी सी के माइनस सी ए। ठीक है, अगर सेंटर से बात करें इसकी के की, सेंटर 0 है, तो 0 से आपको ये निर्देशांक याद करने हैं यहाँ पे कि ये निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आपकी, तो एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो तो 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को एक्स का मान देखना है या इस बिंदु पर क्या है। ठीक, तो अपन सेंटर से कंपेयर करेंगे एक्स का मान। ओके, तो ए के की जो वैल्यू आ जाएगी वो अगर सेंटर से देखें तो ए के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी के माइनस सी ए। ठीक, उसको हम यहाँ लिख देंगे सी के माइनस सी ए। ओके, प्लस ए डैश के, देखिए ए डैश के सेंटर से कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल आएगा, ए डैश सी प्लस सी के। ओके, तो ए डैश के की वैल्यू लिखेंगे ए डैश सी प्लस सी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये आ गया 2a इज इक्वल टू ई इंटू सी के माइनस सी ए प्लस ए डैश सी प्लस सी के। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी क्या है, सेंटर है ए डैश का, है ना, सी क्या बीच में है, सेंटर है ए डैश का, यानी सी ए डैश को दो भागों में बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सी डिवाइड्स ए डैश एट द सेंटर। ओके, तो ओके, तो आप यूं भी ओके सॉरी, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सी सेंटर है ए डैश का, तो यहाँ से सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि सी ए डैश इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, ये सी ए और सी ए डैश दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक इक्वल हैं इसलिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 2a इज इक्वल टू ई इंटू सी के प्लस सी के, 2ck। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2e इंटू सी के, तो सी के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सी के की वैल्यू आएगी आपकी 2a अपॉन 2e, यानी 2 से 2 कैंसल, a अपॉन e। ओके, तो ये आपकी जो डिस्टेंस आई है वो सी के की डिस्टेंस है a अपॉन e। ठीक है, फिर से चलते हैं अपन यहाँ पे, यानी जो सी के इसकी डिस्टेंस आ गई a अपॉन e, यानी k पे x की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन e, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो जो k के निर्देशांक है वो आ गए a अपॉन e कोमा 0, यानी ये जो नियता हमने मानी है फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसको क्या माना है, नियता, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये जो नियता है इसकी सेंटर से अगर जो डिस्टेंस देखेंगे वो a अपॉन ई आई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि नियता की जो लंबाई है, नियता की लंबाई क्या आई है, x अपॉन ए, ठीक है। और नियता का जो समीकरण होगा वो यहाँ पे x का क्या मान होगा, तो नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन क्या लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, जो x का मान होगा वही इक्वेशन होगी, यानी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, सॉरी नियता की लंबाई a अपॉन ई है, ठीक है। और नियता का समीकरण x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ठीक। तो ये बात थी, इसमें हमने नियता की समीकरण निकाली है, नियता की लंबाई, और ये जो बिंदु के है इसके निर्देशांक ज्ञात की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फोकस यानी एस के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।